Very good morning to all of you. I would like to thank Shahaz Academy for inviting me here. Is there anyone who doesn't understand Marathi at all? Is there anyone? Okay, quite a few. Because I had given an exam from Marathi medium. Though I am an engineer, I had chosen Marathi as my medium because not out of the fear of English or something like that. बट हमारे में कैसे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि वी कैन नॉट गिव दिस एग्ज़ाम फ्रॉम व्हाट लोकल मीडियम और वी नीड टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश टू गिव दिस एग्जामिनेशन. आई वॉज अलाउड टू गिव इंटरव्यू इन मराठी ओनली and they have given quite a good marks. They have given me 220 marks in the interview. So actually ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप कौन से मीडियम से एग्ज़ाम देते हैं. This examination is totally different from the university examination. The approach we use in the university exam, we all know that we start preparing for the university exam just before 1 month prior to the examination. पहले क्या करते हैं? Then first we start thinking कि इस बार हम रेफरेंस बुक पढ़ेंगे. एक हम शुरू करते हैं रेफरेंस बुक पढ़ना, कुछ समझ में नहीं आता है. देन आफ्टर सम 5 to 6 days वी स्टार्ट थिंकिंग दैट रेफरेंस बुक से कुछ होता नहीं है. वी विल स्टार्ट रीडिंग टेक्स्ट बुक्स. देन टेक्स्ट बुक्स पढ़ने लगते, पोर्शन कवर होता नहीं है. बाद में हम 10 दिन पहले तक आ जाते हैं. एंड देन वी स्टार्ट थिंकिंग दैट इट्स नॉट वर्किंग, लेट्स परचेस सम पेपर सॉल्यूशंस. एंड हाउ अवर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स वर्क्स इज़ दैट आप पहले 5 साल के एग्ज़ाम पेपर पढ़ोगे तो आपको इस साल के एटलीस्ट 60% तो क्वेश्चन आते ही हैं. दैट्स फॉर श्योर. सो नोबडी इज गोइंग टू टेक द एफर्ट्स टू रीड द रेफरेंस बुक, टू अंडरस्टैंड द नॉलेज, टू गेट द कंसेप्ट्स एंड देन अप्लाई टू द एग्जामिनेशन. क्या करना है इतना करके? पेपर सोल्यूशन लाएंगे, पढ़ेंगे, रट्टा मारेंगे, पढ़ेंगे भी नहीं, रट्टा मारेंगे और एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे. एग्ज़ाम के टाइम में हम हमेशा सोचते अगर हमने 10 दिन पहले भी स्टार्ट किया होता ना तो भी मैं एक कंप्लीट कर देता. नेक्स्ट टाइम पक्का मैं नेक्स्ट टाइम से पहले से स्टडी करूँगा, फर्स्ट दिन से स्टडी करूँगा सेमेस्टर के. व्हाट हैपन्स आफ्टर द एग्ज़ाम? 5 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है एंड वी फॉरगेट एवरीथिंग. कब याद आता है? नेक्स्ट एग्ज़ाम के 1 महीना पहले. देन द साइकिल रिपीट्स एंड इट गोज़ ऑन एंड ऑन. दिस अप्रोच वर्कड in university examinations. This is not going to work in this examination because this examination is not an exam of intelligence or memory. This is an examination of temperament. खेलते रहना है. पिच खराब है. सचिन तेंदुलकर, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. 2011 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के भी पहले क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच हुई थी हमारी. सचिन ने 89 रन्स किए थे. सचिन के स्टैंडर्ड से अगर मेजर किए जाए देन दोज 89 रन्स आर नोवेयर. सचिन का रिकॉर्ड कितना? खाली 89 रन्स. लेकिन अगर उस मैच में देखा जाए, यस 80s में, 90s में नहीं है वो रन. 101% श्योर है मेरा. आप जाके क्योंकि वो मैच मैंने इधर लाइव देखा था पूरे लोगों के बीच में बैठ के. ठीक है कि जो भी रन्स किए थे लेकिन वो रन्स सफिशेंट थे. उस दिन सचिन हाईएस्ट रन गेटर था उस मैच में. दोज 89 रन्स वेर मोर देन सफिशेंट. क्योंकि वो पिच खराब था. आपने कितने रन्स किए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैच कितने रन्स का हुआ वो इम्पोर्टेंट होता है. सो दिस इज़ द गेम of temperament. This is an competitive examination. What is the difference between the absolute marks and relative marks? That is competitive examination is that in competitive examinations आपको कितने marks मिले nobody is going to ask you. Everybody is going to ask you what is your rank. अगर आपको 1000 मार्क्स है लेकिन आपका रैंक 500 है, it is not going to help. लेकिन आपके मार्क्स 500 है और आपका रैंक 200 है, देन रैंक इम्पोर्टेंट रहता है. क्योंकि इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट हाउ मच यू हैव गॉट. व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ दैट हाउ मेनी पीपल आर इन फ्रंट ऑफ यू. आपके आगे कितने हैं. दिस लॉजिक सेम इज़ एप्लीकेबल टू इवन मेंस एग्जामिनेशन. दे आर नॉट जस्ट गोइंग टू करेक्ट और आपके पेपर नहीं वो चेक करेंगे. वट यू इन विच मैनर यू हैव टू प्रिपेयर इज़ दैट मैं 2 मार्कर के लिए कितना लिख रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है. मेरे आजू बाजू वाले 2 मार्कर्स के लिए इफ़ दे आर गोइंग टू ड्रॉ मैप और अगर वो मैप ड्रॉ कर रहे हैं 2 मार्कर के लिए तो मुझे भी ड्रॉ करना पड़ेगा. क्योंकि अगर एग्जामिनर चेक कर रहे हैं तो वो देखेगा. दिस इज़ द फर्स्ट क्वालिटी. परसेंटाइल सिस्टम जैसे रहते हैं ना, फर्स्ट को कितने रहते हैं उसके रिलेशन में हमारे मार्क्स काउंट होते हैं, वैसा ही इस एग्जामिनेशन में रहते हैं. बिकॉज दिस ईयर द मेरिट हैज़ कम डाउन
हार्डली 1 या 2 बंदे को ही 50% के आगे मार्क्स मिले यूपीएससी में, अदर सब उसके आगे के पीछे के सब लोगों को 1000 से भी कम मार्क है। ऐसा क्यों हुआ है? सो डज इट गोइंग टू, मतलब ये क्या दिखाता है कि स्टैंडर्ड हैज़ कम डाउन ऑफ यूपीएससी? नो, पेपर चेकिंग का जो पैटर्न रहता है वो हर साल चेंज होते रहता है। द मार्क्स आर गोइंग टू गेट वेरी, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट टेम्परामेंट एंड द एटीट्यूड, हाउ वी लुक एट दिस एग्जामिनेशन। क्योंकि इसके पहले हम कैसे करते थे यूनिवर्सिटी, व्हाट इज द एम ऑफ बिहाइंड दैट यूनिवर्सिटी एग्जाम? हम पढ़ाई क्यों करते हैं? हमें एग्जाम क्लियर करनी होती है सिर्फ, वी वॉन्ट टू गेट मार्क्स, कैसे भी करें मार्क्स मिलने चाहिए। यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी डिग्री और समथिंग, दिस इज एन एग्जाम विच विल अलाउ यू टू कम इन टू द सिस्टम। और हमें सिस्टम में आके सर्टिफिकेट्स नहीं लेने कि हमें बीए मिला, कॉन्वोकेशन में हम लेके बैठते हैं ना, फोटो निकालते हैं, वैसे सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे हमें यूपीएससी के बाद। यूपीएससी के बाद हमें पोस्ट मिलेगी और वहाँ से असली काम शुरू होना चाहिए।